करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक हरियाणा के प्रसिद्ध उद्योग पढ़े थे ना, हो गया था वो टॉपिक। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के विश्वविद्यालय। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा के विश्वविद्यालय। हरियाणा के विश्वविद्यालय। हरियाणा के विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग आपको एग्जाम में विश्वविद्यालय से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। हरियाणा के विश्वविद्यालय, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है बेटा, जो विश्वविद्यालय होता है ना, ठीक है, इनको स्वीकृति कौन देता है? यूजीसी देता है। विश्वविद्यालय को लिख लो मान्यता। विश्वविद्यालय को मान्यता कौन देता है? यूजीसी देता है, ठीक है। विश्वविद्यालय को मान्यता कौन देता है? यूजीसी, ठीक है। यूजीसी किसको मान्यता देता है बेटा? विश्वविद्यालय को मान्यता देता है। आपने सुना होगा कि फला कोर्स आया है उस यूनिवर्सिटी में, और उस वो यूनिवर्सिटी यूजीसी से क्या है? अप्रूव्ड है। यूजीसी की फुल फॉर्म रहेगी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और यूजीसी बना था 1956 में। इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किसकी फुल फॉर्म रहेगी? जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अनुदान आयोग कहा जाता है, ठीक है, लिख लो। यूजीसी की फुल फॉर्म क्या रहेगी? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। विश्वविद्यालय को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है बेटा? यूजीसी के द्वारा दी जाती है। और यूजीसी की फुल फॉर्म क्या रहेगी? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसकी फुल फॉर्म रहेगी? यूजीसी की फुल फॉर्म में रहेगी, ठीक है। और जितने भी बेटा ये विश्वविद्यालय होते हैं ना, इनका चांसलर हरियाणा का राज्यपाल होता है, लिख लो। जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनका चांसलर हरियाणा का कौन होता है बेटा? राज्यपाल होता है। जितने भी ये विश्वविद्यालय होते हैं ना, इनका चांसलर कौन होता है? हरियाणा का राज्यपाल होता है, ठीक है। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है ना, उसका चांसलर राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी होती है बेटा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है ना, वो भारतवर्ष का क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। और बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है ना, इनका चांसलर कौन होगा? राज्यपाल होगा। कौन होगा चांसलर इनका? वो पूछेगा एचएयू का चांसलर कौन है, ठीक है। तो एचएयू का चांसलर होगा बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। यानी ऑब्वियस सी बात है बेटा, जितनी भी यूनिवर्सिटी होगी ना, इनका चांसलर कौन होगा? हरियाणा का जो वर्तमान में राज्यपाल है। जो बच्चे क्या करते हैं, वो वाइस चांसलर, मतलब उन्होंने वाइस चांसलर पढ़ा होता है। जैसे गुरजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, इसके वाइस चांसलर है नरसी राम बिश्नोई, ठीक है। तो बच्चे है ना, देखेंगे नरसी राम बिश्नोई, उसी को टिक कर देंगे, ठीक है। और लेकिन वो पूछेगा कि गुरजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन है, तो चांसलर होगा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, और वाइस चांसलर होगा नरसी राम बिश्नोई। क्योंकि एक तो इसमें चांसलर होता है यूनिवर्सिटी में, एक होता है वाइस चांसलर। चांसलर राज्यपाल होता है और वाइस चांसलर अलग अलग नियुक्त किए जाते हैं। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? यूनिवर्सिटी को मान्यता कौन देता है? यूजीसी। यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है वो हरियाणा का कौन होगा? राज्यपाल होगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होगा? राष्ट्रपति। हरियाणा में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जयंत पाली महेंद्रगढ़ में, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये था सबसे इसका बेसिक था बेटा, ठीक है। अब हम एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना,
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय बेटा? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। इसे इन शॉर्ट KUK बोल दिया जाता है, कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है ना, ये 1956 में बना था। कब बना था बेटा? 1956 में। कौन सा विश्वविद्यालय बना था? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बना था। और लिख लो, ये हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का क्या था बेटा? पहला विश्वविद्यालय था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का क्या रहेगा? पहला विश्वविद्यालय रहेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का क्या रहेगा? पहला विश्वविद्यालय रहेगा। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में हुई थी। लिख लो, ये हरियाणा का क्या रहेगा? पहला विश्वविद्यालय रहेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 1956 में हुई थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में इस यूनिवर्सिटी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसका ना इनॉग्रेशन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किया था बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस यूनिवर्सिटी का क्या किया था? उद्घाटन किया था। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बनी थी बेटा? 1956 में बनी थी। यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1956 में। उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें ना उस टाइम एक ही विभाग होता था, संस्कृत विभाग। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है ना, इसमें उस टाइम केवल एक ही विभाग होता था। कौन सा विभाग होता था बेटा? संस्कृत विभाग होता था। ये कुछ पूछा जाता है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना विभाग कौन सा था? ये क्वेश्चन आ गया, लिख लो। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना विभाग कौन सा होता था? संस्कृत विभाग होता था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना विभाग कौन सा होता था बेटा? संस्कृत विभाग होता था। यहाँ से ना मतलब एक हमारे यहाँ पास के गांव ढांड गांव में है डॉक्टर बलराज शर्मा। उन्होंने संस्कृत में यहाँ से PhD की है और उन्हें हरियाणा साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। गीता रहस्य उनकी पुस्तक है। ठीक है, तो हमारे पास के गांव से है डॉक्टर बलराज शर्मा। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ से क्या की थी? PhD की थी। ठीक है, तो हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा रहेगा? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कब बनी थी? 1956 में। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बार है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा था? फरीदाबाद। लिख लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा होता था? फरीदाबाद होता था। लिख लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा होता था बेटा? फरीदाबाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा होता था? फरीदाबाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के किसका शहर था? सपनों का शहर था। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1956 में बनी थी। ठीक है, अब बात आती है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बाद एक हम पढ़ते हैं HAU। HAU इसे बोलते हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसका पुराना नाम होता था चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। HAU का पुराना नाम क्या होता था बेटा? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय होता था। और ये 1970 में बना था। HAU कब बनी थी बेटा? 1970 में बनी थी। लिख लो, HAU यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1970 में। कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी बेटा? HAU यूनिवर्सिटी बनी थी। HAU यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1970 में। इसका पुराना नाम क्या होता था?
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय होता था। और चौधरी चरण सिंह है ना, ये किस पद पर रहे थे? प्रधान मंत्री के पद पर रहे थे 1979 में। ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी किसका सामना नहीं किया था? लोकसभा का। ये क्वेश्चन एसएससी पूछती है, लिख लो। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह। वैसे उत्तर प्रदेश से थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। एक लिख लो, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी किसका सामना नहीं किया था बेटा? लोकसभा का सामना नहीं किया था। क्योंकि प्रधानमंत्री होता है ना, ठीक है, वो लोकसभा में बहुमत दल का क्या होता है? नेता होता है, ठीक है। तो इन्होंने कभी भी किसका सामना, लोकसभा से में का मीटिंग होनी थी और उस मीटिंग से पहले इन्होंने क्या दे दिया था बेटा? इस्तीफा दे दिया था। मीटिंग से पहले इन्होंने क्या दे दिया था? कोई किसान विरोधी बिल आना था तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसका सामना नहीं किया? लोकसभा का सामना नहीं किया। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1970 में बनी थी। और ये है ना, लिख लो, क्षेत्रफल में फैली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रहेगी। क्षेत्रफल पर फैली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी? HAU। क्षेत्रफल पर फैली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी बेटा? HAU यूनिवर्सिटी। क्षेत्रफल पर फैली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी? HAU यूनिवर्सिटी। फुल नाम क्या रहेगा? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। और इसका पुराना नाम क्या होता था? चौधरी चरण सिंह के नाम पर इसका होता था, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल पर फैली क्या रहेगी बेटा? सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रहेगी। और इस यूनिवर्सिटी में ना किस पर शोध हुआ था? चावल पर शोध हुआ था। और इस यूनिवर्सिटी को ना किस सरकार ने सम्मानित किया था? भारत सरकार ने। लिख लो, इस यूनिवर्सिटी में किस पर शोध हुआ था? चावल पर शोध हुआ था। और चावल पर शोध करने के लिए ना इसको क्या किया गया था? सम्मानित किया गया। वो क्वेश्चन आ चुका है, अंडरलाइन करके लिख लेना। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में चावल पर शोध हुआ था? हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में चावल पर शोध हुआ था? तो कौन सी यूनिवर्सिटी में चावल पर शोध हुआ था बेटा? HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। किस पर शोध हुआ था? चावल पर शोध के लिए इस यूनिवर्सिटी को क्या किया गया? सम्मानित। और क्षेत्रफल पर फैली ये क्या रहेगी? सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रहेगी। HAU कहाँ पर है बेटा? हिसार में रहेगी। HAU यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? हिसार में रहेगी, ठीक है। अब लिख लो MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय रहेगा बेटा? ये 1976 में बना था। लिख लो, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कब बना था? 1976 में बना था। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कब बना था बेटा? 1976 में बना था। MDU कब बना था? 1976 में। HAU कब बना था? 1970 में। KUK कब बना था? 1956 में बना था, ठीक है। ये MDU कब बना था? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय 1976 में बना था। एक है, आप से पूछा जाएगा, दीन बंधु छोटू राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोलते हैं इसको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। लिख लो, दीन बंधु छोटू राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। दीन बंधु छोटू राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये बनी थी 1987 में। और ये बेटा रहेगी कहाँ पर? मुरथल में
और मुरथल कहाँ पर रहेगा आपका? सोनीपत में रहेगा। लिख लो, दीन बंधु छोटू राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। दीन बंधु छोटू राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कब बनी थी ये? 1987। कहाँ रहेगी बेटा? मुरथल सोनीपत में रहेगी। देखो सर छोटू राम है ना, उनका संबंध था गढ़ी सांपला रोहतक से, और बच्चे 99% सर छोटू राम से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना रोहतक करेंगे। लेकिन सर छोटू राम के नाम से यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? मुरथल सोनीपत में रहेगी। दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? मुरथल सोनीपत। हरियाणा की पहली साइंस यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। इससे पहले हरियाणा में कोई साइंस यूनिवर्सिटी नहीं थी। लिख लो, हरियाणा की पहली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पहली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी थी। हरियाणा की पहली साइंस यूनिवर्सिटी कौन सी थी? वो हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय पूछे तो रहेगा आपका KUK, और हरियाणा का पहला साइंस विश्वविद्यालय पूछे तो दीन बंधु छोटू राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। कहाँ पर रहेगी बेटा? मुरथल सोनीपत। कब बनी थी? 1987 में बनी थी। एक बार लिखते जाओ, फिर याद करा देंगे। सन याद करना कोई मुश्किल नहीं है, सारी यूनिवर्सिटी करने के बाद इनके सन याद करवा देंगे, ठीक है। अब बात आती है गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। कौन सी बेटा? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। ये बनी 1995 में, लेकिन आज ये यूनिवर्सिटी है गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ठीक है। स्टार्टिंग में ना ये साइंस यूनिवर्सिटी नहीं थी। जब इसका गठन हुआ ना तो ये ओनली थी बेटा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। ये कब बनी थी? 1995 में। और इसका इनॉग्रेशन किया था चौधरी भजनलाल ने। किसने किया था बेटा? चौधरी भजनलाल। उस टाइम चौधरी भजनलाल हरियाणा के क्या होते थे? मुख्य मंत्री होते थे, हरियाणा के CM होते थे। 1991 से 96 तक हरियाणा के CM कौन थे बेटा? चौधरी भजनलाल हरियाणा के क्या होते थे? CM होते थे। और किस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का। आज ये क्या रहेगी? गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर मैं बात करूं हरियाणा की सबसे सर्वश्रेष्ठ साइंस की यूनिवर्सिटी में, अगर किसी यूनिवर्सिटी का नाम आता है ना तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? GJU, ठीक है। पहली यूनिवर्सिटी सर छोटू राम वाली थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, लेकिन हरियाणा की नहीं, पूरे भारत की सर्वश्रेष्ठ साइंस यूनिवर्सिटी में किसका नाम आता है? GJU का नाम आता है। और अगर कोई पर्यावरण से संबंधित यूनिवर्सिटी पूछे ना हरियाणा में, इको फ्रेंडली यूनिवर्सिटी, तो कौन सी रहेगी? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। इको फ्रेंडली यानी इसमें सबसे ज्यादा क्या रहेंगे? पेड़ पौधे रहेंगे, ठीक है। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे रहेंगे? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे रहेंगे? तो किस यूनिवर्सिटी में रहेंगे? GJU यूनिवर्सिटी में। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में बेटा सबसे ज्यादा पेड़ पौधे रहेंगे? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में ना क्या रहेंगे? सबसे ज्यादा पेड़ पौधे रहेंगे। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? हिसार में रहेगी। कहाँ पर रहेगी बेटा? HAU भी कहाँ पर थी? हिसार में थी। कहाँ पर थी? हिसार में, ठीक है। अब याद करवा देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। सारी 1995 तक जितनी भी यूनिवर्सिटियां पढ़ी है ना, ठीक है। जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बनी थी? कुरुक्षेत्र कब बनी थी बेटा? 1956 में बनी थी, ठीक है। HAU कब बनी थी? 1970। MDU कब बनी थी? 1976, ठीक है। और सर छोटू राम वाली कब बनी थी? सर छोटू राम वाली कब बनी थी? 1987। गुरु जम्बेश्वर या GJU कब बनी थी? 1995, ठीक है। अब याद करना मुश्किल नहीं है बेटा। जैसे आप कुरुक्षेत्र जाओगे, ठीक है, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सबसे पहले, क्योंकि UGC कब बनी थी आपकी? 1956। यूनिवर्सिटी UGC बनेगी, वही तो यूनिवर्सिटी को परमिशन देगी ना। UGC कब बनी थी? 1956।
1956 में। और उसी साल हरियाणा में कौन सी यूनिवर्सिटी बनी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी। कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या है? तीर्थ स्थल। और तीर्थ स्थल में हम सबसे पहले जाएंगे। तीर्थ स्थल में हम क्या जाएंगे बेटा? सबसे पहले जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सबसे पहले बनी थी। कब बनी थी बेटा? 1956 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी। HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसका दूसरा नाम क्या था? चौधरी चरण सिंह। हम याद करेंगे चौधरी चरण सिंह के पास है ना 70 गायें थी। कितनी गायें थी बेटा? 70 गायें थी। चौधरी चरण सिंह के पास कितनी गायें थी? 70 गायें थी। ठीक है, चौधरी लोग है ना गायें रखने का शौक रखते थे। तो चौधरी चरण सिंह के पास कितनी गायें थी? 70 गायें थी। और महर्षि कोई ऋषि है वो चौधरी से ज्यादा गायें रखेगा। महर्षि दयानंद जी के पास कितनी गायें थी? 76 गायें थी। ठीक है, चौधरी के पास कितनी गायें थी बेटा? 70 गायें थी चौधरी चरण सिंह के पास। और महर्षि के पास कितनी गायें थी? 76। और जो आपका सर छोटू राम है ना उनके पास कितनी गायें थी? 87 गायें थी। सर छोटू राम के पास कितनी गायें थी? 87 गायें थी। और गुरुजम्बेश्वर भगवान वो तो गायें चराते थे। तो सबसे ज्यादा गायें किसके पास होगी? गुरुजम्बेश्वर भगवान के पास कितनी गायें थी? 95 गायें थी। चौधरी चरण सिंह के पास कितनी थी? 70। ठीक है, ऋषि ज्यादा रखेगा तो महर्षि दयानंद के पास कितनी थी? 76 थी। छोटू राम के पास है 87। गुरुजम्बेश्वर भगवान सबसे ज्यादा गायें रखते थे तो गुरुजम्बेश्वर भगवान के पास कितनी गायें थी? 95 गायें थी। कितनी गायें थी? 95। और सबसे पहले हम तीर्थ स्थल में जाएंगे तो पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र याद कर लेना UGC के साथ बनी थी। ठीक है, और UGC मतलब कब बनी थी? 1956 में बनी थी। UGC कब बनी थी? 1956 में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब बनी थी? 1956 में बनी थी। याद रह जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चौधरी चरण सिंह के पास कितनी गायें थी? 70। महर्षि दयानंद के पास 76। सर छोटू राम के पास 87। गुरुजम्बेश्वर भगवान के पास 95। और UGC और KU के 56। याद रह जाएगा बेटा? वेरी गुड। ठीक है, अब चलो आगे। CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, इसे CDLU बोलता है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। ये बनी थी 2003 में। ठीक है, लिख लो 2003 में कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी? CDLU बनी थी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 2003 में बनी थी। CDLU लिख लो। CDLU यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 2003 में। कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी बेटा? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 2003 में बनी थी। कब बनी थी? 2003 में बनी थी। आपने अगर ग्रेजुएशन किया ना बेटा, मोस्टली यहाँ पर बच्चे बैठे हैं ना, यहाँ तो उन्होंने किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, यहाँ की है CDLU यूनिवर्सिटी से। और फतेहाबाद के जितने भी बच्चे हैं ना वो ग्रेजुएशन 8% कर रहे हैं तो वो CDLU से कर रहे हैं, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। क्योंकि ये मनोर मेमोरियल कॉलेज है या बोडिया खेड़ा वाला वीमेन कॉलेज है। ठीक है, ये अंडर में किसके आते हैं? CDLU के अंडर में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अपना इतिहास। ठीक है, तो CDLU यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2003 में। जब हम ग्रेजुएशन करते थे ना तो उस टाइम ये जो MM कॉलेज होता था ना वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी थी 1956 और CDLU यूनिवर्सिटी बनी है 2003 में। कब बनी है CDLU यूनिवर्सिटी? 2003 में। ठीक है, सभी के लास्ट में वाइस चांसलर नहीं पूछे जाएंगे, मेन के करा दूंगा। CDLU यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर अजमेर सिंह है। ठीक है, लास्ट में ये लगभग मेन यूनिवर्सिटियों के करवा देंगे। तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 2003 में बनी थी। कहां पर रहेगी बेटा? ये सिरसा में रहेगी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी? सिरसा में रहेगी। ठीक है, एक है भगत फूल सिंह महिला, ये CDLU कहां पर है बेटा? सिरसा में। कब बनी थी? 2003। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय लिख लो।
भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, लिख लो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ये है खानपुर कला में बेटा, कहाँ पर है? और खानपुर कला है आपका सोनीपत में, लिख लो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? खानपुर कला में। और खानपुर कला कहाँ पर है? सोनीपत में। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? खानपुर कला में रहेगा। और खानपुर कला कहाँ पर है आपका? सोनीपत में है। कौन सा विश्वविद्यालय रहेगा? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। यह क्वेश्चन आता है बेटा, ये उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था। उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय, लिख लो। यह उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था, लिख लो। यह उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था, लिख लो। यह उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा था बेटा? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। कहाँ पर रहेगा ये? खानपुर कला सोनीपत में रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक पीछे बनी थी मिस वर्ल्ड, जिनका नाम था बेटा मानुषी छिल्लर। क्या नाम था? मानुषी छिल्लर नाम होता था। तो मानुषी छिल्लर ने ना, पूछा जाता है कहाँ से पढ़ाई की थी? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। ठीक है, देखो एक पर्सन के नाम के कारण ना यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है आ गया। तो आप एक व्यक्ति के नाम पर ना उसके गांव से क्वेश्चन आ सकता है, वो कहाँ से। अब अरविंद केजरीवाल है ना, हिसार की यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। हिसार में एक कॉलेज है डीएन कॉलेज, वहां से कौन पढ़े थे? अरविंद केजरीवाल। अब डीएन कॉलेज का नाम अरविंद केजरीवाल के कारण फेमस हो गया। तो कहने का ना ये तात्पर्य ये बेटा, जहां से आपकी लोकेलिटी है ना, आप उसको प्रसिद्ध कर सकते हो। आपके कारण पता नहीं किताबों में किसी यूनिवर्सिटी का कि आपने कहां से, जब आप कुछ बन जाओगे ना, तब दुनिया है ना आपको सर्च करेगी गूगल पर कि इसका इतिहास है क्या है। ठीक है, और पहले ना उसको दिन रात है मेहनत करनी होगी, ऐसे कोई किसी को सर्च नहीं करता। ठीक है, हम क्या होते हैं, कोई चीज हमें नहीं मिलती तो हम कहां पर सर्च करते हैं बेटा? गूगल पर सर्च करते हैं। और गूगल पर किसी को हम सर्च करते हैं ना, वो बहुत फेमस पर्सनैलिटी का ही बायोडाटा कहां पर डाला जाता है? गूगल पर डाला जाता है। तो ऐसे हमें काम करने हैं कि लोग हमें है ना पुलिस थाने में सर्च ना करे, हमें कहां पर सर्च करे? गूगल पर सर्च करे। ऐसे हमें काम करने हैं जिंदगी में। ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहां पर है? खानपुर कला सोनीपत में। कब बना बेटा? 2006 में बना। और उत्तर भारत का क्या रहेगा? ये पहला महिला विश्वविद्यालय रहेगा। उत्तर भारत का क्या रहेगा? पहला महिला विश्वविद्यालय रहेगा। कहां पर है? खानपुर कला सोनीपत में। और ये मानुषी छिल्लर क्या बनी थी बेटा? मिस वर्ल्ड बनी थी। और लिख लो, पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया थी। पहली मिस वर्ल्ड आया था एक बार। पहली मिस वर्ल्ड कौन होती थी? रीता फारिया। लिख लो, पहली मिस वर्ल्ड कौन होती थी? पहली मिस वर्ल्ड कौन होती थी बेटा? रीता फारिया। आ चुका है, लिख लो, पहली मिस वर्ल्ड कौन होती थी? रीता फारिया होती थी। पहली मिस वर्ल्ड कौन होती थी? तो पहली मिस वर्ल्ड कौन होती थी बेटा? रीता फारिया। रीता फारिया क्या होती थी? पहली मिस वर्ल्ड होती थी। आ चुका है, लिख लो, पहली मिस वर्ल्ड कौन होती थी? रीता फारिया होती थी। ठीक है, जैसे ऐश्वर्या राय भी बनी थी, युक्ता मुखी भी बनी थी, डायना हडसन भी बनी थी, मानुषी छिल्लर भी बनी थी। पहली पूछी जाती है रीता फारिया। हरियाणा से कौन बनी थी? मानुषी छिल्लर। आज भी याद आता है बेटा, मिस वर्ल्ड के लिए ना लास्ट एक क्वेश्चनिंग राउंड होता है। ठीक है, जिसमें ना मतलब पहले तो सारी स्टेज आपको क्लियर करते हुए जाना है, इसमें ना सारी चीजें देखी जाती है,
लास्ट है ना, इसमें क्वेश्चनिंग राउंड होता है, QA बोलता है, क्वेश्चन एंड आंसर पूछे जाते हैं। तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि हमें सबसे ज्यादा सैलरी किस प्रोफेशन को देनी चाहिए, तो इन्होंने कहा था माँ को देनी चाहिए। किसको देनी चाहिए? माँ को देनी चाहिए। बोला वो सुबह से शाम तक काम करती है और बदले में ना वो किसी चीज की हमसे अपेक्षा नहीं करती। और कोई भी इंसान अगर सुबह से शाम तक काम करेगा ना, उसको क्या चाहिए? सैलरी चाहिए। लेकिन माँ सुबह से शाम तक काम करती है लेकिन वो किसी से कोई सैलरी की अपेक्षा नहीं करती। हमें सबसे ज्यादा अगर मेरे को कहा जाए सैलरी देने का है तो मैं किसको दूंगी? अपनी माँ को दूंगी। इतना प्रभावशाली इसका आंसर था कि जज ने डायरेक्ट इसको क्या घोषित कर दिया? विनर घोषित कर दिया। क्योंकि बेटा मदर लव इज ए मैचलेस। माँ का जो प्यार होता है ना, ठीक है, उसका मुकाबला दुनिया में कोई चीज नहीं कर सकती। साइंस आपने अक्सर पढ़ी होगी, साइंस में कहा जाता है कि एक इतने डेसिबल से ज्यादा दर्द है ना, कोई इंसान सहन नहीं कर सकता। और माँ के जब बच्चा होता है ना, तो माँ साइंस को भी ठुकरा देती है। जितना दर्द कहती है साइंस कोई इंसान सहन नहीं कर सकता। और जब बच्चा होने वाला होता है तो माँ को उससे ज्यादा दर्द होता है। और बाद में ना, जब सबसे पहले माँ का बच्चे का जन्म होता है ना, अपने दुख दर्द भूल कर ये पूछती है मेरा बच्चा कैसा है। ठीक है, तो माँ के कोई हम क्या कह देते हैं कि माँ आपने हमारे लिए किया क्या है। ठीक है, हमसे अगर माँ है ना कोई चीज पर हमें डांट दे, बेटा वो हमारे भले के लिए डांटती है। लेकिन हमें माँ है ना, माँ हमसे क्वेश्चन पूछती है कि बेटा आज आप लेट क्यों आए, आज आप कहाँ थे, तो हमें ना ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे क्यों पूछ रही है। ठीक है बेटा, जिस दिन आपके बच्चे हो जाएंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि एक माँ के अंदर कितना दर्द होता है। वो आपका कभी बुरा सोच भी नहीं सकती। जीवन में ना माँ एक बार हंसती है जब बेटा रोता है, वो होता है उसका जन्म। जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो बच्चे का रोना जरूरी होता है। उस टाइम माँ हंसती है कि तेरे घर में कोई नन्हा मेहमान आया है। उसके बाद जीवन में कभी ऐसा मौका नहीं आता जब बच्चा रो रहा है और माँ हंस रही है। तो जीवन में देखो, किसी को भी आप कुछ कर लेना, लेकिन मम्मी पापा को कभी धोखा मत देना। ये धोखा है ना, इसको कभी माफी नहीं है। इस धोखे की कभी जीवन में कोई भी माफी नहीं है। थोड़ा सा मम्मी पापा अगर आपसे कोई क्वेश्चनिंग करे ना, तो उसका हमें बुरा नहीं मानना है। ठीक है, क्योंकि जिस लेवल पर आप आ जाओगे ना मम्मी वाले स्थान पर, तब आपको एहसास होगा कि माँ एक एक वर्ड मेरे से सही पूछा करती थी। जब आप अपने बच्चों से आप पूछोगे कि आप लेट क्यों हो, आप इतनी देर कहाँ से हो, ये एक टेंडेंसी होती है। ठीक है, बचपन में ना क्या होता था, हम मतलब 10 क्वेश्चन पूछते थे तो भी मम्मी पापा उसका जवाब दिया करते थे। ठीक है, बच्चों के क्वेश्चन बड़े अजीबोगरीब होते हैं। ठीक है, बोला मम्मी कबूतर ने कपड़े क्यों नहीं डाले। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है। ठीक है, लेकिन हम पूछते हैं, फिर मम्मी उसका कोई भी आंसर दे देती है। बोला इसको ठंड नहीं लग रही, गर्मी नहीं लग रही, या कुछ भी जैसे तैसे। लेकिन अब है ना, मतलब 10 बार हम सेम क्वेश्चन पूछेंगे, माँ 10 बार जवाब देगी। ठीक है, अगर अभी मम्मी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, हमने जवाब दे दिया, माँ को सुनाई नहीं दिया, माँ ने रिपीट किया, बोला एक बार में सुनाई नहीं देता तेरे को। ठीक है, ये हमारी टेंडेंसी हो गई है। देखो कितना जमाना बदल गया। ये रिश्ते हैं ना बेटा, इनको टाइम नहीं दोगे ना, तो ये बहुत दिक्कत आने वाली है आने वाले टाइम में। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, माँ से कोई नाराज नहीं होना है किसी को। चौधरी दे पापा से नाराज हो जाओगे तो उन्हें मनाना आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मम्मी फिर भी कुछ नहीं कहती, वो अलग बात है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कब बना था? और 2006 को हमने बालिका वर्ष के रूप में मनाया था। ये क्वेश्चन आता है 2006 को किस वर्ष के रूप में मनाया गया? बालिका वर्ष के रूप में मनाया गया। ठीक है, 2006 को किस वर्ष के रूप में मनाया गया बेटा? बालिका। एक भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय है, भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय। ठीक है, रोहतक में है और ये 2008 में बना था। लिख लो, भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रोहतक में। क्योंकि बेटा भगवत दयाल शर्मा का नाम आते ही ना सभी के दिमाग में आता है बेरी गांव झज्जर। क्योंकि भगवत दयाल शर्मा का संबंध कहाँ से होता था? बेरी गांव झज्जर से होता था। भगवत दयाल शर्मा का संबंध कहाँ से होता था बेटा? बेरी गांव झज्जर से। किसका संबंध होता था? भगवत दयाल
शर्मा का संबंध कहाँ से होता था? बेरी गांव झज्जर से किसका संबंध होता था बेटा? भगवत दयाल शर्मा का संबंध होता था। और भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? कहाँ पर रहेगी? रोहतक में भगवत दयाल शर्मा। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी कहाँ पर थी? कहाँ पर थी बेटा? मुरथल सोनीपत में थी। कहाँ पर थी? मुरथल सोनीपत में। ठीक है, एक लिख लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय। हरियाणा में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, लिख लो हरियाणा में एकमात्र क्या रहेगा? केंद्रीय विश्वविद्यालय रहेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोलते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009 में बना था। कहाँ पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में। लिख लो हरियाणा में एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। लिख लो हरियाणा में एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और उसका नाम क्या रहेगा? केंद्रीय विश्वविद्यालय। कब बना था ये? 2009 में। ये कहाँ पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। और मैंने बताया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लिख लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, ये क्वेश्चन आ चुका है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लिख लो चांसलर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लिख लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है? आ चुका है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है? तो कौन होता है बेटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का? राष्ट्रपति होता है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहाँ पर रहेगी? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में एक जगह है जयंत पाली, प्रॉपर जगह पूछी गई थी, जयंत पाली। कौन सी जगह रहेगी बेटा? जयंत पाली, महेंद्रगढ़ में। ठीक है, एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हरियाणा में। हरियाणा में एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? जयंत पाली, महेंद्रगढ़ में। कब बनी थी ये? 2009 में बनी थी। ठीक है, वेरी गुड। अब है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है लाला? ये पीछे वाले शोर मत करो। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? हिसार में रहेगी। ये बनी थी बेटा दिसंबर 2010 में। तो कई किताबें हैं ना, इसको 2011 बताती है। ठीक है, ये बनी कब थी? दिसंबर 2010 में। 2010 ना आए तो क्या आ जाएगा? 2011। क्योंकि जो चीज़ दिसंबर में बनती है ना, लास्ट महीना होता है, तो अगले साल में काउंट कर लिया जाता है उसको। लिख लो ये यूनिवर्सिटी कब बनी थी? दिसंबर 2010। या इसके ब्रैकेट में 10-11 लिख लो। ठीक है, 10 आए तो 10 कर देना, 11 आए तो 11 कर देना। लिख लो लाला लाजपत राय, ये पशु विश्वविद्यालय है बेटा। लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, वेटनरी का है ये। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? ये हिसार में रहेगा। कहाँ पर? इसे लुआस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लुआस के नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय के नाम से। ये लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? हिसार में। ठीक है, कब बना ये? दिसंबर 2010 में बना था। ठीक है, अब बात आती है बेटा चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में है, 2013 में बनी थी। लिख लो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? भिवानी में रहेगी। लिख लो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? भिवानी में रहेगी। और कब बनी बेटा? 2013 में। एक है चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, ये भी 2013 में बनी। ये कहाँ पर रहेगी? जींद में रहेगी। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी लिख लो। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी आ गई है बेटा। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी
चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 2013 में। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 2013 में बनी थी। एक इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है मीरपुर रेवाड़ी में, ये भी 2013। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, ठीक है, ये भी कब बना था? 2013 में। ये कहाँ पर है? मीरपुर रेवाड़ी में। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा बेटा? मीरपुर रेवाड़ी में रहेगा। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? मीरपुर रेवाड़ी में रहेगा। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? मीरपुर रेवाड़ी में रहेगा, ठीक है, जिसे आप इग्नू के नाम से जानते हो। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? बता दो। मीरपुर रेवाड़ी। कब बना था? 2013 में। कौन कौन से बने हैं बेटा? लाला लाजपत राय, वो तो 2010 में है, ठीक है। चौधरी बंसी लाल, रणवीर सिंह और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? मीरपुर रेवाड़ी में रहेगी, ठीक है। अब बात आती है बेटा, जैसे कल्पना चावला यूनिवर्सिटी, कल्पना चावला यूनिवर्सिटी करनाल में रहेगी और 2016 में बनी थी। कल्पना चावला यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? करनाल में। लिख लो, कल्पना चावला यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? करनाल में रहेगी। आ चुका है बेटा कल्पना चावला, कल्पना चावला यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? करनाल में रहेगी। और कब बनी थी? 2016 में बनी थी। और एक 2016 में लिख लो महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन आ चुका है। महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी भी करनाल में है 2016। महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर रहेगी? करनाल में रहेगी। कब बनी थी महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी? 2016। महाराणा प्रताप ये पहली बागवानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कब बनी थी? 2016 में। कहाँ पर रहेगी? करनाल। कल्पना चावला भी करनाल है और महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर रहेगी? करनाल में रहेगी। महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर रहेगी? करनाल में रहेगी। महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर रहेगी बेटा? करनाल में रहेगी। महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर रहेगी? करनाल में रहेगी। ये लास्ट में सन याद करा दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर रहेगी? करनाल में रहेगी, ठीक है। एक है बेटा YMCA, मानव संरचना विश्वविद्यालय बोला जाता है और इसका नाम बदलकर जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। और YMCA कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। और 2009 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। वर्तमान में इसका नाम बदलकर बेटा क्या कर दिया गया है? जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी कर दिया गया। वर्तमान में इसका नाम बदलकर, वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी कर दिया गया। लिख लो, वर्तमान में इसका नाम बदलकर, YMCA का नाम क्या रहेगा वर्तमान में? जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी रहेगा। वर्तमान में इसका नाम क्या रहेगा? जगदीश चंद्र बसु। एक OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में है, वो भी 2009 में बनी थी। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में, ये कब बनी थी? 2009 में बनी थी। लिख लो, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 2009 में। लिख लो, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कब बनी थी? तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी कब बनी थी बेटा?
2009 में बनी थी। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी कब बनी थी? 2009 में बनी थी। ये भी क्वेश्चन आ गया ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी वाला। एक भारत का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय बिनोला गुरुग्राम में। भारत का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? बिनोला गुरुग्राम में। ये 2013 में पूरा हुआ था। ठीक है, निर्माण तो 2010 में शुरू हो गया था, 9-10 में, लेकिन पूरा कब हुआ था? ये 2013 में पूरा हुआ था। ठीक है, लिख लो। भारत का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? बिनोला गुरुग्राम। हरियाणा का पहला सीएफएल गांव कौन सा था बेटा? बिनोला गुरुग्राम का गांव है ना, हरियाणा का क्या था? पहला सीएफएल गांव था, जिसके सारे गांव में क्या लगी हुई थी? सीएफएल। ये लगती है ना, सीएफएल के लाइट्स लगती है। ठीक है, तो हरियाणा का पहला सीएफएल गांव कौन सा था? बिनोला गुरुग्राम। तो हरियाणा भारत का प्रथम रक्षा, ये भारत का रक्षा विश्वविद्यालय है बेटा। भारत का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? बिनोला गुरुग्राम में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? बिनोला गुरुग्राम में। कब बना? 2013 में। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। ठीक है, ये दुधोला गांव में है। और दुधोला गांव कहाँ का रहेगा? पलवल का। ये भी 2016 में। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय आ चुका है, इसको डबल अंडरलाइन करके लिखना। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कब बना था बेटा? 2016 में बना था। ठीक है, ये कहाँ पर है? दुधोला पलवल में। ये स्किल यूनिवर्सिटी है। हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी है? स्किल यूनिवर्सिटी है, जिसमें जैसे हुनर है तो कदर है। ठीक है, इसमें स्किल पर काम किया जाता है, यानी इंसान को ऐसा बंदा बना दिया जाता है, अगर जॉब ना मिले ना तो भी वो 20-25 हजार रुपये आराम से कमा सकता है। तो ये स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? दुधोला पलवल में रहेगी। ठीक है, ये हरियाणा के ना प्रमुख क्या थे बेटा? विश्वविद्यालय थे। जैसे हमने हरियाणा में प्रथम में कुछ तो पढ़ लिए थे। हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय मुंदड़ी गांव कैथल में था। ठीक है, वो हरियाणा में प्रथम में उस टाइम हमने पढ़े थे। ठीक है, अब मैं विश्वविद्यालय याद कराता हूँ। केयूके कब बना था बेटा? 1956 में। एचएयू कब बना था? 1970। एमडीयू कब बना था? 1976। ठीक है, और सर छोटू राम वाला कब बना था? 1987। गुरु जंबेश्वर वाला कब बना था? गुरु जंबेश्वर 1995। ठीक है, और आपका CDLU 2003। ठीक है, और आपका जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय 2006 में। ठीक है, और जो 2008 में आपका भगवत दयाल शर्मा वाला कब बना था? 2008। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनी थी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 में। ओपी ग्लोबल भी कब बनी थी? ओपी ग्लोबल सोनीपत वाली 2009। लाला लाजपत राय कब बना था? 2010। इंदिरा गांधी वाली मीरपुर वाली 2013 में। ठीक है, और 2013 में एक रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 2013। और रणवीर सिंह के साथ एक और थी, हाँ, चौधरी बंसीलाल। हाँ, चौधरी बंसीलाल। ये भी कब बनी? 2013। और भारत का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय बिनोला गुरुग्राम वाला कब बना था? 2013। एक वो रह गई थी 2009 में। YMCA का नाम चेंज कब हुआ था? 2009 में। क्या नाम रखा गया? जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी। एक मीरपुर इंदिरा गांधी कब बनी थी?
इंदिरा गांधी वाली कब बनी थी? 2013, ठीक है। और महाराणा प्रताप बागवानी वाली 2016। कल्पना चावला कब बनी? 2016। और एक आपकी 2016 में अभी करवाई है विश्वकर्मा कौशल। विश्वकर्मा कौशल भी कब बना था? 2016 में। याद हो जाएगा। इतनी है यूनिवर्सिटियां मेन, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी याद करना कोई मुश्किलें नहीं है। देखो हमने CDLU चौधरी देवीलाल, ठीक है। चौधरी देखो कहाँ तो चरण सिंह के पास 70 गायें थी और चौधरी देवीलाल के पास महज कितनी गायें रखी उन्होंने? 3 गायें रखी। चौधरी चरण सिंह इनके पूर्वज तो 70 गायें रखते थे। धीरे धीरे हमारे पूर्वज क्या करते थे और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, वही अंतर आ गया। इन्होंने कितनी गायें रखी? 3। नाम का लाला था लेकिन गायें 10 रखता था। लाला लाजपत राय के पास कितनी गायें थी? 10 गायें थी। चौधरी देवीलाल के पास कितनी गायें थी? 3 गायें। अब बालिका वर्ष हमने 2006 को बनाया है, तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय भी कब बना? 2006 में बना था। कब बना था? 2006 में, ठीक है। तो बालिका वर्ष भी 2006 में है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय भी कब बना? 2006 में, ठीक है। और शर्मा जी है ना, कितनी गायें रखते थे? 8 गायें रखते थे। भगवत दयाल शर्मा कितनी गायें रखते थे? 8 गायें रखते थे, ठीक है। भगवत दयाल शर्मा कितनी गायें रखते थे बेटा? 8 गायें रखते थे। और गाय ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपकी कहाँ पर है? जयंत पाली कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में, ठीक है। और हमारी ये मतलब यहाँ पर कितनी गायें रखी जाती थी? 9। रक्षा हमारी कौन करती है? माता रानी। और माता रानी के नवरात्रे कितने होते हैं? 9 होते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यानी भारत सरकार की यूनिवर्सिटी है जिसका चांसलर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए हमें किससे प्रे करनी होगी? माता रानी। और माता रानी के नवरात्रे कितने होते हैं? 9 होते हैं। ओपी ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ओपी ग्लोबल भी कब बनी थी? 2009 में। लाला जी के पास कितनी गायें थी? 10। इंदिरा गांधी ने फिर भी मत करके कितनी गायें रखी? 13 गायें रखती थी। लाला जी कितनी रखते थे? 10। देखो चौधरी देवीलाल ने गायें रखी 3, ठीक है। और लड़कियां महिला विश्वविद्यालय 6 में है, तो वो भी आपका जो हरियाणा उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। तो भगत लोग 6 गायें रखते थे। कितनी गायें रखते थे? 6 गायें रखते थे। और सेंट्रल आपका जो ये जो 2008 में कौन सी बनी थी बेटा? भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। तो ये भगत लोग कितनी गायें रखा करते थे? 8 गायें रखा करते थे। कितनी रखते थे? 8। और आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो हमें किससे प्रे करनी होगी? माता रानी। नवरात्रे कितने हैं? 9। और लाला लाजपत राय के पास कितनी गायें थी? 10। इंदिरा गांधी के पास कितनी थी? 13। इंदिरा गांधी, रणवीर सिंह और बंसीलाल तीनों है ना, ये कितनी गायें रखते थे? 13। और रक्षा विश्वविद्यालय भी कब बना था? 2013 में। ये इकट्ठी है बेटा। इंदिरा गांधी ये करवा दिए थे ना, 2 जगह हो गया, ठीक है। YMCA 2009 और अंत वाले तीनों 16 में। महाराणा प्रताप, कल्पना चावला और विश्वकर्मा, ये तीनों कब है? 2016 में। याद हो जाएंगे ना? कोई डाउट तो नहीं है? बाकी इससे आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।